हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी 5 मिनट, और उसमें ना मेरा बहुत काम बढ़ गया। मैंने आते ही सबसे पहले सब्ज़ी को बनने रखा और दूसरी तरफ नल आ गए थे तो मैंने सबसे पहले पानी भरा। सभ्या उठ गई थी, नहाकर रेडी हो गई थी। आज वो जल्दी उठ गई थी तो उससे मैंने बोला कि तुम अपनी और अपने भाई की वाटर बॉटल वगैरह फिल कर लो। उसने पानी भरा, मटका धोकर मैंने मटके में पानी डाला। हम लोग एक दिन छोड़कर पानी भरते हैं। वैसे नल हमारे यहाँ पर रेगुलर आते हैं, 7 बजे के लगभग नल आ जाते हैं। बस इधर आलू मटर की सब्ज़ी कुक हो रही थी, इतनी देर में मैंने आटा लगा लिया था। और दूसरी तरफ सभ्या का दूध भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि वो दूध बिल्कुल ठंडा पीती है, बिल्कुल ठंडा दूध चाहिए होता है, इसलिए उसको ठंडा करने के लिए छोड़ा। फिर मैंने उसको रेडी किया, पहले उसकी चोटियाँ बनाई और फिर मैंने सोचा था बाद में उसके लिए पराठे वगैरह बना दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा काना का लंच बॉक्स भी मैं साथ ही में बनाकर उसको भी पैक कर दूँगी, क्योंकि आधे घंटे बाद उसको उठाकर उसको फिर रेडी करना होता है। सभ्या को स्कूल भेजा, फिर मैं आ गई थी किचन में। थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा जब तक क्यों ना सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं बेसिक सी। तो आज मैं हरे चने की सब्ज़ी बनाने वाली थी, तो उसको ग्राइंड किया। अलग से टमाटर की प्यूरी बनाई, क्योंकि अब दादी आ गए हैं और दादी प्याज और लहसुन दोनों ही नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने अलग से प्याज की और हरी मिर्च और अदरक की ग्रेवी अलग से बना ली थी। और एक दिन पहले मैंने मेथी दाना और चावल को भिगोया था, उसको हल्का सा कुक किया, बॉईल किया और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ा। और मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि आजकल हम लोग जो डिनर जल्दी कर लेते हैं, रात को 7:30-8 के बीच में हम लोग डिनर कर लेते हैं, तो फिर रात को हमें लगने लगती है भूख। सॉरी, रात बोल रही हूँ, सुबह में हमें भूख लगने लगती। तो मैंने टोस्ट ले लिया था चाय के साथ। फिर मैं किचन में सबसे पहले मैंने ये पेस्ट बनाया, हेयर मास्क बनाया और सोचा पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं, फिर बाकी के काम करेंगे। तो बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स किया था, इसमें मेथी दाना, चावल और लौंग है 2 से 3, बस इससे ज़्यादा मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद हाथों से ही बालों को डिटेंगल किया, क्योंकि टैंगल्स रहते हैं ना बालों में, तो उससे आपको हेयर फॉल होता है। तो बस उसके बाद अच्छे से हेयर्स की मसाज की और उसको अप्लाई कर लिया। जो मेथी दाना होता है ना, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, और जो चावल होता है वो आपके बालों में एक अलग सा ही शाइन लेकर आता है। जो पेस्ट थोड़ा सा बचा हुआ था उसको मैंने फेस पर अप्लाई कर लिया, क्योंकि चावल तो फेस के लिए वैसे ही बेनिफिशियल होता है, और मेथी जो होती है उसके अंदर ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो आपके फेस को भी रिकग्नाइज़ कर देता है। तो बस इसके बाद आ गई थी मैं किचन में। अप्लाई करने के बाद मुझे 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने छोड़ना था, तब तक मेरे पास वक्त था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, फ्री हूँ तब तक। और कपड़े वगैरह मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए थे, और आज मैंने एक ब्लैंकेट भी धो दिया था, क्योंकि अब हो गए हैं विंटर्स कम। तो धीरे धीरे वुलन्स धोना स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि उससे रखना है। बड़ा वाला ब्लैंकेट तो हम लोगों ने अंदर रख दिया है। वैसे भी दादी की पहले सिंपल सी सब्ज़ी बनाई, दादी की और बच्चों की बिना लाल मिर्च की, और हम लोगों की सब्ज़ी बनाई मैंने इस तरह से। कुकर में पूरी ग्रेवी को सॉटे किया, आलू डालकर उसको थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ा, और उसमें बेसिक से मसाले डालकर उसको पका लिया। अगेन हमारे यहाँ पर चने आ गए थे, तो बस वही, उसका कचरा बहुत होता है यार अगर चने आते हैं घर पर तो। और आज हमने दोपहर में हमारी जो गादी थी, मतलब सुबह से ही डाल दी थी उसको, बच्चे स्कूल गए थे वैसे ही थोड़ी देर के लिए धूप में, क्योंकि बच्चे पानी वानी फैला देते हैं, कभी कुछ गिर जाता है, तो इसके लिए उसको छत पर थोड़ी देर के लिए डाल दी थी कि वो थोड़ी फूल जाती है थोड़े थोड़े दिन में। अगर रुई की जो गादी होती है उसको डाल दो, और ये काफ़ी हैवी है, 40 से 45 किलो की गादी है, इसको उठाने में हालत ख़राब हो जाती है। ये ऊपर से लेकर आ गए थे, बस अंदर लेकर आने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, तो बस थोड़ी सी मैंने इनकी हेल्प की। बिस्तर को एक सा किया, बेडशीट वगैरह लगाई। और आज कान्हा दिन में सोया नहीं था, क्योंकि उसे जाना था मम्मी पापा के साथ में एक जगह भूमि पूजन में। मम्मी ने बोला था उसको लेकर जाएंगे, तो बस उसको फटाफट से रेडी किया। 3 बजे तक वो लोग जाने वाले थे, बस जल्दी से उसको सब कपड़े वपड़े पहनाए, उसको रेडी, सभ्या के आने के पहले उसको रेडी करना था और उसको भेजना था। नहीं तो फिर क्या होता है, सभ्या भी बहुत ज़िद करती है जाने के लिए। उसको रेडी किया। मम्मी पापा की चाय बना रहे थे, तो मम्मी से मैंने बोला मेरी भी बना दो थोड़ी सी, आधा कप चाय मैंने भी पी और सभ्या को पढ़ाया। फिर मैंने, और मिल रही हूँ मैं आपसे डायरेक्ट शाम को। तो आज थोड़ी सी रोटियाँ कम थी, और हमारे यहाँ इस बार पुलाव बना भी नहीं है, तो मम्मी ने आज पुलाव बनाए थे सारी सब्जियों को डालकर। सारी सब्जियां घर पर थी, गोभी भी था, बट गोभी नहीं डाला था, क्योंकि मैं गोभी बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल पसंद है, वैसे भी मैं नहीं खाती हूँ। बस हम लोग सब लोग यहाँ बाहर बैठकर खाना खा रहे थे, सभ्या भी यहीं पर खाना खा रही थी। इस तरह से गर्मियों में ना अधिकतर हम लोग छत पर ही खाना खाते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस खाना वाना खाकर हम लोग अंदर गए, तो बस कान्हा को आ रही थी नींद, तो वो इतना चिड़चिड़ा सा हो रहा था, इतना परेशान कर रहा था, तो इसको गोदी में लिया, तो सभ्या बोलती मुझे भी गोदी में लो। फिर दोनों बच्चों को सुला दिया था, टाइम से सो गए थे, 8:30 पौने 9 के लगभग। फिर नेक्स्ट डे की मैं तैयारी कर रही थी। नेक्स्ट डे मुझे भिंडी बनाना था, और भिंडी जब भी बनाना होता है ना, तो हम एक दिन पहले ही रात को उसको कट कर कर रख देते हैं,
नहीं तो वो नेक्स्ट डे फिर वो ठीक से बनती नहीं है, वो ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है। तो इसलिए एक दिन पहले ही सुबह में इसको धो देते हैं और रात को इसको काट कर और पेपर से ढक कर हम लोग इसे रख देते हैं। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह से किसी टॉपिक पर आपसे बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं टॉपिक पर बात क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ थोड़ा सा फील हो रहा था, इस वजह से मैं आपसे बात कर रही हूँ। आई थिंक आप आधे से कुछ लोग जानते होंगे चटोरी रजनी के बारे में। उनका एक फूड ब्लॉगर हैं, काफ़ी अच्छी रेसिपीज़ बनाकर शेयर करती हैं, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है और बहुत अच्छी और बहुत ईजी वे में वो रेसिपीज़ बनाती हैं। और वो लॉकडाउन के समय से बना रही हैं और उनका एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, जिसकी वजह से वो फेमस हुए थे कि आज चलिए देखते हैं आज मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स में क्या है। वो है चटोरी रजनी। वो दिल्ली की रहने वाली है, जैन है वो, रजनी जैन। और उनका एक बेटा है, तरण नाम है उसका, तरण जैन। मुझे नहीं पता था, ये चीज़ मुझे गूगल से पता चली। गूगल से कैसे पता चली? अपन कुछ चीज़ सर्च करने के लिए जैसे गूगल ओपन करते हैं तो वहाँ पर कुछ न्यूज़ आती है, उसमें आ रहा था कि चटोरी रजनी के बेटे का निधन हुआ। भाई मुझे लगा शायद फेक न्यूज़ है या जो भी है। भाई दिमाग ख़राब हो गया। मैं उनको फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ, ठीक है, हाँ, उनके वीडियो शॉर्ट्स और कोई रेसिपी कभी मुझे देखना होता है तो मैं देखती रहती हूँ। तो मैं काफ़ी उनसे कनेक्टेड हूँ इस वजह से। वो प्रॉपर रजवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, चेन्नई की रहने वाली है, दिल्ली में उनका ससुराल है। वो अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ रहती है और रिसेंटली 3 से 4 महीने पहले उनके नए घर की ओपनिंग हुई है और वो लोग शिफ्ट हुए हैं। उनके बेटे 17 साल के बेटे तरण, एक लौता बेटा उनका, उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। भाई वो सुनकर ना मेरे दिमाग के ऐसी कोई चीज़ उनसे ही मतलब नहीं है, कोई और के बारे में भी जब हम इस टाइप की चीज़ें सुनते हैं ना तो बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। बहुत टाइम तक तो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत सारे इंस्टा पर, यूट्यूब पर सर्च किया तो सच में वो सच है बिल्कुल। और एक लौता बेटा उनका, एक लौता, और वो करंटली शादी में गई हुई थी कोलकाता। वो तो ये अच्छा हुआ कि वो शादी से आ गई और वो अपने बेटे से मिल ली, नहीं तो उनको ज़िंदगी भर गिल्ट ही फील होता। सुनकर बड़ा दुख हुआ। बहुत अच्छी हैं, मतलब उनकी रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छी हैप्पी फैमिली थी। उनका बेटा भी बहुत सपोर्टिव था, उनकी बहुत हेल्प करता था, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था। इतना ही बस देखा है उसको, जितना भी इतना ही पता है उसके बारे में। पर सुनकर बड़ा शौक़ लगा। मतलब इस टाइप की चीज़ें जब आपके आसपास होती है और स्पेशली जब आप मम्मी बन जाते हो, मतलब एज ए मदर मेरे लिए तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना ही, वो मेरा कुछ नहीं है ना, मैं उसे जानती हूँ पर्सनली ना कुछ भी, बट एज ए मदर ना ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी, उनकी फैमिली पर। और एक लौता बेटा है, बेटा या बेटी वाली बात नहीं है, अगर पेरेंट्स के पास में बच्चे ही नहीं ना हो तो उनके जीने का कोई मकसद ही नहीं रहता है। लाइफ में जीने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। एक लौता बेटा उनका चला गया, क्या बचा उनके जीवन में? सुनकर समझकर शॉक लग गया था बिल्कुल। और मेरे घर में मेरी मदर वगैरह भी उनको फॉलो करती हैं, उनकी रेसिपीज़ वगैरह देखती, तो मैंने उनको भी बताया तो वो भी बड़ी शॉक्ड हो गई। पता नहीं क्या हाल में होंगे, भगवान उस तरण की आत्मा को शांति दे। और यार चटोरी रजनी उनको और उनकी पूरी फैमिली को इस दुख की घड़ी से निकलने में हेल्प करें। बहुत शॉकिंग होती है चीज़ें, इस टाइप की जो चीज़ें हो जाती है। एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। सोचा भी नहीं होगा उसने जब वो घर से बाहर जा रहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। इसीलिए बोलते हैं कि सेफ़ ड्राइव करो। किसकी गलती है किसकी नहीं ये तो हम कुछ भी नहीं जानते, पर जिसकी भी गलती है ड्राइविंग जो है ना, आजकल छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे पता नहीं क्या। इसलिए सेफ़ ड्राइव करो, सेफली बच्चों को गाड़ी ना दो, क्योंकि वो अंडर एज था, 17 ईयर्स का था और उसको माइनर था, उसको गाड़ी दी। कहीं कहीं पेरेंट्स की भी गलती होती है, पर ठीक है, जो हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। चलिए इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।